बच्चे होते हैं वो अपने दिमाग में फिक्स आंसर रखते हैं और वो हर जगह उस आंसर को थोपते हैं और अपेक्षाएं लगाते हैं कि मेरा उत्तर फिट बैठेगा। ये जरूरी भी नहीं है। समझ पा रहे हो? तो जितने भी विद्यार्थी हैं, हर एक सवाल का तरीका देखो कि सामने वाला पूछना क्या चाहता है। अगर मैं आपको पूछूं खाने की वस्तु बताओ, तो तुम कह सकते हो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, रोटी खाओ, हलवा खाओ, दाल पूड़ी खाओ, सब्जी पूड़ी खाओ, दाल बाटी चूरमा खाओ, लिट्टी चोखा खाओ, कुछ भी खाओ, डोसा खाओ, इडली खाओ, सांभर खाओ, कुछ भी, सब खाने की चीजें। ठीक है, जूस वूस अटरम सटरम। लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक पूछूं खाने में मीठी चीजें बताओ, तो आपको मिठाई बतानी पड़ती है। ठीक है, तो सवाल की नजाकत से उत्तर को फिट करने की कोशिश करो। हर एक जगह अपना आंसर फिट हो यह जरूरी नहीं होता है। अपन क्या करते हैं, हर एक जगह अपने आंसर को फिट कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ा था कि डिहाइड्रेशन या डायूरेटिक के साथ पोटेशियम देखो। वो तब था जब पूछे कि डायूरेटिक के साथ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट देखें, पोटेशियम देखो। हमने तो पूछा डायूरेटिक के साथ क्या देखें, तो पानी देखो। समझ पा रहे हो? क्या देखो? पानी देखो। तो सवाल को उसके अकॉर्डिंग चीज को फिट करो। हर एक जगह सेम चीज बैठे ये कोई जरूरी नहीं है। समझ पा रहे हो? जैसे कि अगर मैं बोलूं मोस्ट कॉमन तुम्हारी पिटाई किससे हुई, तो सर मम्मी के हाथ से हुई। लेकिन स्पेसिफिक पिटाई किससे हुई? मम्मी की चप्पल से हुई। लेकिन चप्पल हर एक टाइम यूज थोड़ी लेते हैं, कई बार अवेलेबल नहीं थी तो मम्मी हाथ चला देती थी। मोस्ट कॉमन, कॉमन का मतलब सर्वाधिक, सर्वाधिक मार हाथ से खाई है। लेकिन स्पेसिफिक कुछ विशेष मौके थे, साल में 5, 7, 10 विशेष मौके आते थे जब मम्मी चप्पल का प्रयत्न करती थी और उसकी वो सफाई होती थी चप्पल की अपनी नहीं। ठीक है, कभी कभी और स्पेसिफिक मूवमेंट आता था जब पिताजी की एंट्री होती थी, तूने मारी एंट्री यार, है ना। तो जब उनकी एंट्री होती थी तो फिर पता नहीं था कि कौन कौन से हथियार आ जाते थे। तो ये विशेष परिस्थिति। आपने डायरेक्ट कभी पिताजी की एंट्री नहीं हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मम्मी से मुलाकात नहीं और डायरेक्ट पापा ने एंट्री कर ली, इम्पॉसिबल। पहले होम मिनिस्टर से मार खाई है, फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ जाते हो। पहले होम मिनिस्टर पिटाई हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ जाते हो, है ना। पहले हाई कोर्ट में केस मुकदमा लड़ा है, फिर सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई होती है। सुप्रीम कोर्ट में से डायरेक्ट डिसीजन होता था, वहां दलीलें होती नहीं थी। कोई दलील जैसी कोई चीज ऑप्शन ही नहीं था कि आप पिताजी के सामने समक्ष आप अपनी चीजें रखो कि मैं गलत हूं, मैं सही हूं, कुछ नहीं है, तुम गलत हो मतलब गलत हो, फाइनल है। ठीक है, वहां तो समझदार इंसान वही होता था जो डायरेक्ट बोल देता था कि बस थोड़ा जुर्म तो है साहब, बस जुर्म में थोड़ी रियायत भरी डिसीजन दिया जाए, यानी मेरे गुनाह को थोड़ा ध्यान में रखा जाए, मेरी मासूमियत को दिमाग में रखा जाए और मुझे जो सजा दी जाए वो थोड़ी कम क्रूर हो, बस उसके ऊपर प्रयत्न करने के वाले हमेशा जीत के आते थे। और वो हमेशा जो अतिशयोक्ति वाले बालक होते थे, जो वहां पर पेचीदे मामले में चाहते थे कि मैं एकदम बाइज्जत बरी हो जाऊं, वो और ज्यादा पिटते थे। मेरे जैसे समझदार इंसान होते थे, उनको पता है कि जुर्म तो साबित हो या नहीं हो, फाइनल है सजा होना, तो बस सजा कम कैसे की जाए उसके ऊपर कोशिश करो। कि अगर सामने वाले का टारगेट है कि 10 मारनी, तो 10 की 5 कैसे करवा सकें, 5 की 2 कैसे करवाओ, 2 की 1 कैसे करवाओ, तो वो हमेशा करवा देते थे, क्योंकि बस अपनी अपेक्षाएं अपने अकॉर्डिंग रखनी होती थी। कुछ लोग चाहते थे कि मैं यहां से बाजित बरी हो जाऊं, तो सामने वाला 5 का टारगेट लाया, 25 रख के चला जाता था, है ना, 5-5 की 5 किटकेट। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन के अकॉर्डिंग खुद को संभालने की कोशिश करो।